भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गोपाल विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की चेन्नई में लगेगी मूर्ति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वीपी सिंह की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा तमिलनाडु में देश के 8वें प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की विशालकाय मूर्ति चेन्नई में लगाने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के इस निर्णय को विधानसभा के समस्त सदस्यों, जिसमें सत्ता पक्ष एवं विपक्ष, ने सही निर्णय बताया है और खुशी जाहिर की। एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में बताया कि स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और हमेशा देश के पिछड़ों एवं दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया है। उन्हें सामाजिक न्याय का मसीहा बताते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने उनकी मूर्ति लगाने की घोषणा की। ज्ञात हो कि स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। विदित हो कि स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोराव की भी स्थापना की थी। तमिलनाडु सरकार के इस निर्णय से गोपाल विद्यालय एवं पूरा क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के जन्म स्थान मांडा प्रयागराज में भी खुशी का माहौल है। स्वर्गीय वीपी सिंह के पुत्र एवं विद्यालय के प्रबंधक राजा अजय सिंह, प्रबंध समिति उपाध्यक्ष रुद्र नारायण वाजपेयी, प्रधानाचार्य डॉक्टर साबिर अली एवं समस्त विद्यालय परिवार ने तमिलनाडु सरकार के इस कदम को सराहनीय बताया और उनका आभार व्यक्त किया है। आइए जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पत्नी सीता सिंह का इस दौरान क्या कुछ कहना है, उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए सुनते हैं। उसके बाद आपको ले चलेंगे गोपाल विद्यालय के प्रधानाचार्य और उपाध्यक्ष ने क्या कुछ करेंगे सीता सिंह। If I'm alive, of course, seeing my age. That's all. I do keep on visiting Chennai every year just to go to the Balaji temple. I did recently there. Both of us were there. तो अभी आपने सुना सीता सिंह। I think my father gets the credit for implementing Monroe, but I think the struggle for the backwoods was on even before. And I would only like urge the Honorable Chief Minister Shri Stalin to continue that work because the work is still incomplete. Announcements are one thing, eating the fruit is another thing. So I would just urge him to continue doing whatever his father was doing and what my father did. Dr. Kalagner and my father were not only great friends, but they shared the same political ideology. I am extremely grateful to the present Chief Minister, Shri M.K. Stalin, for continuing to fight for the cause and the ideology that both our fathers shared. He thoroughly enjoyed his visits to South India, particularly Tamil Nadu. It was a love and affection shown by the people of Tamil Nadu and especially Dr. आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज और सुनवाते हैं क्या कुछ कहा प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष रुद्र नारायण वाजपेयी ने और गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर साबिर अली ने। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑफिशियल अनुराग अनाउंसमेंट न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के विकासखंड कुराव में और गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज नाम की एक स्कूल है जिसमें इस समय हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ में बैठे हुए हैं यहाँ के प्रिंसिपल और उपाध्यक्ष। हम बात करेंगे सर से और सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गोपाल विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की प्रतिमा अब चेन्नई में लगने जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े होते हैं और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक उनकी प्रतिमा कहीं क्यों नहीं लगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि वो उत्तर प्रदेश के थे, प्रयागराज के मांडा के थे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ प्रयागराज में क्यों नहीं, मांडा में क्यों नहीं हुआ। ऐसे कई बड़े सारे सवाल हैं क्योंकि उन्होंने
प्रयागराज को कहीं ना कहीं कई सारे बच्चों को प्रतिभावान बनाया और आज कई सारे बच्चे ऐसे पोस्ट पर बैठे हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था, ना ही उनके परिवार के लोग और ना ही उनके घर और गांव के लोग। इसी पर हमारा सवाल होगा और सीधे सवाल करते हैं सर लोग से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी का चेन्नई में प्रतिमा लग रही है, चेन्नई में उनके प्रतिमाओं को लगाया जा रहा है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? देखिए, प्रयागराज में शुरू से प्रयागराज जो है अच्छे विचार वाले लोगों का शहर रहा है और प्रयागराज के मांडा, जहाँ से स्वर्गीय श्री विश्वनाथ की जो जन्म स्थली है, मांडा को हिंदुस्तान के नक्शे पर लाने का श्रेय जो है वो स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को ही जाता है। और रही बात इनके स्टालिन तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यों को सराहा है और उनकी मूर्ति प्रतिमा लगाने का जो कार्य किया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और क्षेत्र की जनता उनके इस कार्य को बहुत ही सराहनीय कदम बता रही है। और तमिलनाडु के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं ने जिस तरीके से उनके इस निर्णय का स्वागत किया है उसके लिए मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। ऐसे प्रस्ताव क्या लगता है हमें पारित करना चाहिए अपने उत्तर प्रदेश में भी? ये स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो कार्यशैली रही है राजनीति में, वो राजनीति कम और समाज सुधारक की मेरी अपनी सोच है वो समाज सुधारक की भूमिका में ज़्यादा रहे, जिसके लिए उन्होंने सामाजिक उत्थान का जो बीड़ा उठाया था, जिसके तहत एक सोच थी कि दलित और पिछड़ों को भी समाज की मुख्य धारा में आना चाहिए। ऐसी ही सोच लेकर के तमिलनाडु की सरकार चल रही है और ऐसी ही सोच के साथ तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने जो है ये काम किया है। तो जब इस तरीके की सोच होगी तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनको स्वर्गीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के कार्यों को लोग देखेंगे, सोचेंगे और सराहने का काम करेंगे। देर जरूर लगती है, लेकिन किसी ने भी अगर कोई अच्छा काम किया है तो उसको समाज में सराहा जरूर है और समय आएगा तो यहाँ की भी सरकारें सोचेंगी। फिलहाल मैं तमिलनाडु सरकार के इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हूँ और पूरा गोपाल विद्यालय परिवार, जो गोपाल विद्यालय है जिसके संस्थापक रहे हैं स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उस गोपाल विद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, वही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि इतना समय क्यों लग जाता है? हम चाहे किसी की भी बात करें, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी या फिर कोई भी, जैसे हम सर की बात करें, उन्होंने शिक्षा में बहुत कुछ किया है, शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने कई सारे विद्यालय बनवाए जिसका एक प्रमाण अभी भी प्रयागराज के विधानसभा ग्राउंड में दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? प्रतिभावान लोगों को पीछे क्यों कर दिया जाता है? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चेन्नई के लोग समझ रहे हैं कि शिक्षा कितनी जरूरी है, उन्होंने शिक्षा के लिए क्या कुछ किया, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को समझने में क्यों देर लग रहा है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं अनुराग जी। पहली बात तो ये कि जो हमारा दक्षिण भारत है, केरल तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, वो उत्तर भारत से कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आज भी आगे है। और दूसरी चीज ये कि जैसे आपने कहा ना कि तुरंत किसी को कोई प्रशंसा सराहना क्यों नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि एक पेड़ जब लगाया जाता है तो उसका फल काफी बाद में मिलता है। और ऐसी स्थिति में अब धीरे धीरे करके लोगों को ये समझ में आ रहा है। और अगर ये कहा जाए कि उत्तर भारत में यहाँ उत्तर प्रदेश के जहाँ के वीपी सिंह जी थे, हो सकता है कि कुछ राजनीति से प्रेरित होकर के, क्योंकि लोग पार्टी के हिसाब से काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजनीति से प्रेरित होकर के अच्छे काम करने वालों को भी वो प्रशंसा नहीं मिल पाती है, क्योंकि लोग एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर तमिलनाडु सरकार ने एक निष्पक्ष निर्णय लेते हुए अगर वीपी सिंह जी को सम्मानित करते हुए उनकी मूर्ति, उनके प्रतिमा लगाने का ये जो सराहनीय प्रयास किया है, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से और पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई स्थान जरूर होना चाहिए जब लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को याद करें तो उनके पास जाकर
कहीं ना कहीं क्योंकि वो शिक्षा से जुड़े रहे, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, शिक्षा से जुड़े रहे, शिक्षा को आगे ले जाने की कोशिश रही उनकी, तो कहीं ना कहीं एक प्रतिभा तो होनी चाहिए जिससे लोग उनसे जुड़ सके, लोग उनके बारे में जान सके और जानकारियां ले सके। देखिए, उनके बड़े बेटे जो विद्यालय के प्रबंधक है राजा अजय सिंह, उन्होंने मांडा में एक प्रतिमा लगवाई हुई, वो काफी पहले, और कुरान और मांडा का ये क्षेत्र रहा है, ये वीपी सिंह जी की जन्मस्थली से लेकर के कर्मस्थली तक रहा है। तो यहाँ से लेकर के और चाहे यहाँ पे लगे और चाहे प्रयागराज में लगे, कहीं न कहीं तो उनको सम्मानित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इस प्रकार का कदम उठाया जाना चाहिए। पर्यटन के दृष्टि से भी, क्योंकि ऐसा होता है जब लोग जानेंगे तभी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री रहे और एक बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री बनना, कहीं ना कहीं एक छोटे से इलाके से निकल के प्रधानमंत्री तक का सफर उनका कैसा रहा होगा, उस बारे में भी मैंने बताया है लोगों को। तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे सर? क्या आगे अगर बच्चे क्योंकि यहाँ से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से वो आगे अपने को मोटिवेट कर सकते? देखिए, वीपी सिंह जी की सोच जो रही है, उनका जो नजरिया रहा, उनका जो मोटो रहा है, उन्होंने केवल अपने जन्म स्थान को, अपने क्षेत्र को ही अपना नहीं माना, बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश को उन्होंने अपना माना है और उसी के हिसाब से काम किया है। कई लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना जिसके अंदर आ जाती है, पूरा देश मतलब जो पूरे देश को अपना मानने लगता है, तो वो पूरे देश को एक साथ लेकर के चलता है। और इसीलिए जो है वो सामाजिक न्याय की जो बात उनके मन में आई, जो सामाजिक न्याय को लागू करने की बात उनके लिए आई, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि केवल मांडा और कुरान को फायदा मिले, केवल प्रयागराज को फायदा मिले, बल्कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे कि पूरे के पूरे देश को जो है, पूरे देश के जो दलित वर्ग के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, जो निचले तबके के लोग थे, उनको उठाने का प्रयास उन्होंने किया और कहीं न कहीं उनको काफी सफलता मिली है। लोग आज इस चीज को समझ रहे हैं और धीरे धीरे कहीं न कहीं उनके प्रति जो है एक विश्वास पैदा हो रहा है, उनके प्रति लोगों के मन में सम्मान आ रहा है और ये जो सम्मान है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लोगों का दिख भी रहा है। सर की बात से मैं सहमत हूँ। सर ने कहा कि प्रधानमंत्री कहीं एक क्षेत्र का नहीं होता, कहीं एक जिले का नहीं होता, कहीं एक राज्य का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और पूरे देश को एक ही नजरिए से देखता है, तभी शायद संविधान बचा रह सकता है, तभी शायद अपने देश को आगे एक प्रधानमंत्री ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मौजूद थे अभी गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के प्रिंसिपल साहब, जिनसे हमारे